हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज दोस्तों एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारी नई सीरीज़ है 4000 टीसीएस क्वेश्चंस की, जो टीसीएस यानी कि एसएससी के वो सारे क्वेश्चंस जो अब तक सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि वो दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, किसी भी क्वेश्चन का आपको इंग्लिश वर्जन ये है आपका, हिंदी वर्जन आपका ये है। यानी कि जो बच्चे तैयारी हिंदी में करते हैं वो इस बुक को परचेज करें, और जो हिंदी में इंग्लिश में करते हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की टोटली बुक है। आपको प्रीवियस सेट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि प्रीवियस सेट जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा लगाओगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आपको टाइम मैनेजमेंट का तरीका पता लगेगा कि मुझे 25 क्वेश्चन इतनी देर में करने हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का हमने लिया है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ना क्या है। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की सीरीज होती है। अल्फ़ाबेट की सीरीज जो आप सभी को मालूम होगी, अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसमें ए जो है वो 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। इस तरीके की सीरीज को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज कहते हैं। जैसे सबसे पहले जो बेसिक वाले मैं उनके लिए बता देता हूँ, देन हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ए, और ये हो गया आपका वाई, देन जेड। इस सीरीज से सभी वाकिफ होंगे, सभी ने ये पढ़ी होगी सीरीज। अब इस चीज में मैं केवल आपको दो चीज बताने के लिए मैंने इसको लिखा है। सबसे पहले हमें इसके नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे कि ए जो है वो हमारा 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर, शायद आपको कलर नहीं दिख रहा, और सी 3 पर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकली वैल्यू भी उनकी कितनी होगी, 26 ही होगी। 26 न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली। इस चीज़ से हमारे दो चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन कभी भी आ जाता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है। ये कोडिंग डिकोडिंग में ही एक टाइप है जो मैंने सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत किया। और देखिए आगे, ए के बाद बी, यानी कि मुझे मालूम होना चाहिए कि ए जो है वो 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। ए की वैल्यू 1 यानी कि 1 नंबर, बी की वैल्यू 2 यानी कि 2 नंबर, सी की वैल्यू 3 यानी कि 3 नंबर। ठीक है, इतना क्लियर। जब मैं इसके बाद आगे गया तो मैंने देखा D4, E5, F6। मैंने फिर से वही चीज न्यूमेरिकली वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू मैंने जिसे बोलते हैं, तो D आता है 4 पर, E आता है 5 पर, F आता है 6 पर। कोई दिक्कत यहां तक। जब आप इस सीक्वेंस को देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके माइंड में आएगा कि अगला नंबर जो होगा 7 8 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 8 9 होना चाहिए। लेकिन 7 8 9 आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा जी, एच आता है और आई आता है। यानी कि 7वें नंबर पर जी आता है, 8वें नंबर पर एच आता है, 9वें नंबर पर आई आता है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा G7, H8, I9। तो ऑप्शन मिलेगा GHI। कोई दिक्कत यहां तक। तो यही चीजें आपको इस चैप्टर में करनी है, इसी चैप्टर को आपको करना है। अब एक क्वेश्चन और यहां पर आ सकता है जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके अपोजिट, क्या चीज, इनके अपोजिट यानी कि विपरीत। विपरीत यानी कि एक दूसरे के उल्टे। जैसे इस हाथ के उल्टे पर कौन सा है, ये वाला रख दिया मैंने, या ऐसे करोगे तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से इसमें देखना है।
तो ए के अपोजिट में जो होता है वो जेड होता है, बी के अपोजिट में वाई होता है, इसे हम बाय भी बोल सकते हैं याद करने के लिए, बाय, ए जेड हो गया, इसे हम सी एक्स बोलेंगे, सी एक्स, डी डब्ल्यू, और एल एल ओ वी ई, एल ओ वी ई क्या लिखा हुआ है, एल ओ वी ई, एल ओ वी ई, एल ओ वी का मतलब मेरा मतलब ये है आपका कि एल के अपोजिट जो होगा वो ओ होगा, एल के अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, और वी के अपोजिट क्या होगा, ई होगा, यानी कि वी और ई अपोजिट होंगे आपस में, वी और ई अपोजिट होंगे। फ्यू आपने देखा होगा, फ्यू माने थोड़ा, जो बोलते हैं ना फ्यू, थोड़ा, फ्यू, तो एफ यू से आप याद कर सकते हो। जीटी रोड, आपने रोड देखा है ना, तो जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड वाला, शेरशाह सूरी वाला, तो जीटी रोड। हाई स्कूल, इसे हम बोलेंगे हाई स्कूल, एच एस का मतलब हो गया आपका हाई स्कूल, ये हो गया आपका जीटी रोड, ये हो गया आपका फ्यू। देन इसके बाद करें इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर माने होती है इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, जे क्यू को हमें याद करना पड़ेगा, जे क्यू। केपी का मतलब हो गया काला पानी, केपी का मतलब क्या हो गया, काला पानी, केपी माने काला पानी। एल ओ हम पहले ही याद कर चुके थे, एल ओ हम पहले ही याद कर चुके थे। एम का उल्टा होता है एम, एम और एन एक जैसे लगते हैं, 13-14 नंबर पर आते हैं और आप सही में उल्टे होते हैं। तो ये चीज, दो चीज यहाँ पर है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, नए नए वेरिएंट के क्वेश्चन आएंगे, देन साथ के साथ आपको सिखाता चलूंगा, ठीक है। चलिए भाई, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक ले लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आपसे 2-3 बार प्रैक्टिस कम से कम करनी है। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, यानी कि सीपीओ, 9/11/2022 मॉर्निंग की शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए भाई, सबसे पहले हम देखेंगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज है, किसकी है, ए एन वाई डब्ल्यू ए वाई, एनीवे, एनीवे को इज रिटर्न एज, किस में रिटर्न किया जाता है इसको, वाई एन ए वाई ए डब्ल्यू, इस तरीके में लिखा जाता है, यानी कि एनीवे को मैं इस तरीके में लिखता हूं। अब आगे देखते हैं, एंड बैटल, बैटल इज रिटर्न एज टैबलेट, बैटन को किस तरीके से लिखा जाता है, टैबलेट के तौर पर लिखा जाता है, इसे भी नोट कर लेते हैं भाई, BATTLE, बैटल को क्या बोला इसने, टैबलेट, TABELT, टैबलेट बोला हुआ है। हाउ विल कॉस्टली विल रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में कॉस्टली को क्या लिखा जाएगा, COSTLY, कॉस्टली। यानी कि सबसे पहली स्टेटमेंट ये, दूसरी स्टेटमेंट ये, और तीसरी के लिए मुझसे क्वेश्चन में पूछा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे कि मैं किस तरीके से आपको करवाना चाह रहा हूं। पहले क्वेश्चन में आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एन की होती है 14, वाई की होती है 25, यू की होती है 23, और ए की 1 और इसकी हो जाती है आपकी 25। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने केवल इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। जैसे देखिए मैं यहां पर दिखाता हूं, ये सारी प्लेस वैल्यू मैंने इनकी यहां पर लिख दी है, ठीक है। चलिए, अब प्लेस वैल्यू के बाद में आगे चलते हैं। आगे यहां प्लेस वैल्यू लिखी, अब मुझे इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। y आता है मेरा 25 पर, n 14 पर, a 1 पर, आप भी साथ के साथ बोलो जिससे कि आपको याद हो जाए। ये आता है 25 पर, a 1 नंबर पर, और ये आपका 23 नंबर पर, ठीक है भाई। देन इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है, इन दोनों में एक ही चीज फॉलो होगी, यानी कि जो दो क्वेश्चंस के, दो कोडिंग की मुझे लैंग्वेज दे रखी है ये वाली, और इस कोडिंग की लैंग्वेज ये वाली, तो दोनों में एक ही रूल फॉलो होगा। वही रूल मुझे तीसरे में लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलो,
1 14 25 23 1 25 25 14 मैंने ये कोडिंग कर ली। यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर पर, 1 पर, 20 पर, 20 पर, L 12 और ये हो गया 5। यहाँ से क्या हुआ, L 20, 1 2 5 12 और 20। ठीक है, अब निकालना किसका है, 3 15 19 20 12 25, इस चीज की मुझे कोडिंग यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या चीज फॉलो हुई जिससे कि मेरा सेम एज इट इज यही की यही आंसर आपको पता लगे। आप देखोगे कि ANY यानी कि 1 14 25, यहां भी देखोगे 25 14 1, यानी कि इतनी सीरीज का उल्टा लिखा हुआ है, इतनी सीरीज का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो ठीक है, हमने पहली चीज मैच करी, हम दूसरी करते हैं। यानी कि ये जो 2 1 20 है, ये 20 1 2 होना चाहिए, तो 20 1 2 है, यानी कि ये चीज मेरी सही है। ठीक है, इतनी बात। आगे देखिए 23 1 25, तो 25 1 23, यहाँ पर 5 12 है, यानी कि इनका उल्टा किया है। तो मैं क्या देखूंगा, इसको यहाँ पे लाया 19 डाला, इसको यहाँ पे मैंने ये 25 डाला, 15 डाल दिया, 15 के बाद यहाँ पे ये मैंने 3 डाल दिया, यहाँ तक की कोडिंग खत्म। अब ये जो नंबर था, यानी कि ये 20 वाला जो नंबर था, ये आपके यहाँ था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 25 12 और 20, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ 25 12 20। अब इसी चीज को मैंने लिख देना है कि 19 को क्या लिखेंगे, यानी कि उसको उल्टा कर दो, CO, इसको उल्टा करेंगे तो SOCYLT, 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 ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। समझ में आई आपको बात, समझ में आई? चलो 10% समझ में आई। अब देखते हैं 10% के बाद 20% इसको कैसे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन अ कोडिंग कोड लैंग्वेज स्पेस, आपको दे रखा है SPACE स्पेस, स्पेस इज रिटर्न एज 591, इसको 5 लिखा जाता है और 91 भी लिखा जाता है, 5 के साथ में इसको 91 लिखा जाता है। यहां देखेंगे हम ROTTEN, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 6 और 70, यानी कि 6 और 70 लिखा जाता है। देन देखेंगे मीन क्या है, MEAN, मीन इज रिटर्न दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में हमें मीन को क्या लिखना है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसने यहाँ पर ये 5 लिख दिया। ठीक, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो इसने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो 1 2 3 4, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लेना है, 4 लिख लेना है, यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 4 आएगा। अब इन सब में 4 है, तो मुझे आगे की संख्या को निकालना पड़ेगा। तो आगे की संख्या को निकालने के लिए मैंने क्या करना है बताइए भाई। अब सबसे पहले मैं इनके नंबर्स को डाल के देखता हूं कि जो स्पेस लिखा हुआ है SPACE स्पेस, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो 19 होती है, P की आपको 16 होती है। कभी भी इस तरीके के नंबर आए ना, या तो वो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखे हुए हैं या इनके अपोजिट जो वो है उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखे हुए हैं। निश्चित तौर से ज्यादातर यही दो कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे। ठीक है, तो 19 पार्किंग 16 पे, 1 पे, ये 3 पे और ये 5 पे, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 1 हो गया 8 ही ले लो बस यहाँ से, क्योंकि इसको 20 बना लेते हैं। ये हो गया 20, ये हो गया 8, ये हो गया 16, तो 14 का 4 कैरी 1, 3 और 1 4, 44। अब मेरा तो 44 है, इसका 91 है, यानी कि ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। अब इसके अपोजिट को लिखना है, मुझे क्या लिखना है, इनके अपोजिट लिखने हैं। अपोजिट का सम हमेशा याद रखना, यदि आपको अपोजिट नंबर याद नहीं है तो अपोजिट का जो सम होता है वो दोनों को मिलाते हैं तो वो 27 निकल के आता है। जैसे मैं बता दूं, इसका जो अपोजिट होगा वो H होगा, क्योंकि मैंने बताया था हाई स्कूल, बताया था ना हाई स्कूल। अब हाई स्कूल में 19 नंबर पर आता है आपका S, 19 नंबर पर क्या आता है S। मैंने आपको बोला इन दोनों का जो सम होगा, यदि सम 27 है, उनमें से एक वैल्यू 19 है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो H कौन से स्थान पर आता है, 8वें स्थान पर ही आता है।
तो 19 और 8 मिला के क्या बन जाते हैं, 27 बन जाते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो 27 में से घटा लेना और निकाल लेना। अब पी पे आते हैं, पार्किंग, यानी कि पी आती है आपकी 16 नंबर पर। 16 को मुझे 27 बनाना है। वैसे तो या पी के हमने याद किया था, भी पी के हमने याद किया था ना, देखो पी के, ये रहा पी और के, पी का अपोजिट क्या हो जाता है, के हो जाता है पी का अपोजिट। अब ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होगा जेड, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। सी का अपोजिट आपको बताना है। सी के वैसे अपोजिट देखिए, जैसे सी आता है 3 नंबर पर, अब मैंने किस में से घटाना है, 27 में से 3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24। और 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। 24 पे क्या आता है, एक्स। ठीक है भाई, 24 पे एक्स। ई हमने पढ़ाया था LOVE, तो ई का अपोजिट कौन हो गया, वी। अब इनके मैंने नंबर लिखने हैं, जैसे 8 नंबर पर प्लेस वैल्यू, 11 पर के आता है, 26 पर जेड आता है, एक्स आपका आ जाता है 24 पर, और आपका ये आ जाता है 22 पर। जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे, क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करो, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 1 21, यानी कि पीछे की वैल्यू यूनिट डिजिट 1 है और इसमें भी 1 है, तो यानी कि अब सही है मामला, अब सही है भाई। अब इसी तरीके से मुझे जाना है इस पर, MEAN, यही सेम रूल इस पे भी अप्लाई होगा, 70 बन जाएगा। अब MEAN के 4 तो इसके ये हो गए, 1 2 3 4, M का अपोजिट N और E का अपोजिट देखो वहां पे LOVE, तो V हो जाएगा। A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N। इनकी प्लेस वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो N आता है 14 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, Z आता है 26 पर, M आता है आपका 13 पर। 6 और 4 10, 2 12, 12 और 3 15 का 5, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट आपकी क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादातर यही लॉजिक लगाने के मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, ये चुटकियों के क्वेश्चन थे, बस समझाने के लिए टाइम लग रहा है, अन्यथा आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए, एक निश्चित भाषा में CASTLE को लिखा जाता है, इसी के नीचे लिखता हूं अब मैं I, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाएं, WN और F। दूसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तब लिखना है जब आपको कॉन्सेप्ट पहले का समझ में ना आ रहा हो तो दूसरे का लिख लो, अन्यथा पहले का जो निकाल दोगे वही सेम लगेगा। सीधा आपको लिखना है, मुझे निकालना किसका है, FEMALE, मुझे फीमेल का निकालना है। सबसे पहले आपको वही चीज करनी है, इनकी वैल्यू लिखो, 3 1 19 20 12 और 5। ठीक है भाई, लिख ली, आ जाइए, 9 6 23 23 14 और 6। मैंने इनकी प्लेस वैल्यू को यहां पर लिखा। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अब देखते हैं क्या है, क्या इनमें फर्क, इसकी भी लिख लेते हैं, चलो 6 5 13 1 12 और 5। अब इनके बीच के लॉजिक को पहचानने की कोशिश करते हैं भाई। इनके बीच के लॉजिक देखो, 3 से मुझे 9 पे जाना है तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। 1 से मुझे 6 पे जाना है तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। इसमें मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा। 20 से 23 पे जाना है तो मुझे 3 प्लस करना पड़ेगा। 12 से 14 पे जाना है तो मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा। 5 से 6 पे जाना है तो मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले 6 5 4 3 2 1, इस तरीके की सीरीज आपकी यहां पर चल रही है। सॉरी, सेम एज इट इज इसी में आपको लगानी है। सबसे पहले आपको 6 प्लस करना है, 6, उसके बाद आपको 5 प्लस करना है, उसके बाद आपको 4 प्लस करना है, उसके बाद आपको 3, फिर आपको 2, फिर आपको 1। अब उत्तर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, यानी कि आंसर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आपको ये देखना है कि पीछे इसमें F है, इसमें G है, इसमें O है, इसमें F है। तो मैं सबसे पहले क्यों ना पीछे वाली डिजिट को निकालूं, यानी कि 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 6 नंबर पर मेरा F आता है, तो 2 ऑप्शन अपने आप इसमें गलत हो जाते हैं। अब देखिए, यहां पर O है, यहां पर N है, यानी कि दोनों अलग है। पीछे का निकालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। 12 और 2 कितने होते हैं, 14, 14 पे क्या आता है आपका N आता है।
14 पे क्या आता है आपका n आता है, यानी कि ऑप्शन n वाला होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई। अब हम निकालने के लिए पूरा भी निकाल सकते हैं, 3 में प्लस करेंगे 4, 4 पे डी, 4 3 7, 17 पे क्यू, 5 दूनी 10, आई जे, 6 दूनी 12, 12 पे होगा लॉयन, यानी कि ये आपका सही उत्तर होगा एल जे क्यू डी एन एफ, एल जे क्यू डी एन एफ। चलिए अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। दिल्ली पुलिस एसआई का सेम शिफ्ट का मॉर्निंग स्लॉट का, अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई इसको किस तरीके से लिखेंगे। फिर से आपको वही चीज करनी है, पूरा नहीं लिखना है, पहला लिखेंगे, लॉजिक समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगला अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर हम देन इसके बाद सीधा अपने कार्टून पे आ जाएंगे और आंसर निकालेंगे, वो भी यूनिट डिजिट के तरीके से, ठीक है। चलो WINNER, विनर, विनर 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 विनर, विनर के लिए हमने क्या लिखा है भाई, एक्स जे ओ ओ एफ और एस, ये लिखा, ठीक है। और मुझे किसके लिए निकालना है, CARTOON, कार्टून के लिए निकालना है। तो फटाफट से बताएंगे कि इसका उत्तर आप सभी एग्जाम में किस तरीके से करते हैं, बताओ भाई। फोर्थ का आप कैसे करते, देखिए भाई सबसे बेहतरीन तरीका, फिर से आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। अगले क्वेश्चन की अब मैं प्लेस वैल्यू लिखना कम करूंगा और सीधे सीधे हम उत्तर निकालेंगे। जैसे W और X, मुझे पता है कि इसमें सीधा 1 प्लस कर दो, आपका X आ जाएगा। I आता है 9 पर, J आता है 10 पर, यानी कि 1 प्लस, 14 पे ये आता है, 15 पे ये आता है, यानी कि 1 प्लस, ये 14, ये 15, ये 5, ये 6, ये 18 और ये 19, यानी कि पूरी सीरीज में +1 करना है। क्या करना है, पूरी सीरीज में +1 करना है। अब ऐसे ही यहां पे देखो CARTOON, पूरी सीरीज में +1 करना है। यहां से देखेंगे DC, यानी कि मैं अब की बार आगे से निकालने की कोशिश करता हूं, अब की बार आगे, यानी कि C में जब मैं प्लस करूंगा 1 तो मेरे पास क्या आएगा, D आएगा। तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए मेरे, C वाले ऑप्शन। अब इसमें भी, इसमें S, इसमें S, यानी कि यहां तक मैं चेंज नहीं, इसके आगे ये चेंज है या पीछे भी चेंज है। देखो पीछे से कर लेते हैं, चलो ये दोनों खत्म, इसमें U है पीछे, इसमें O है। अब देखते हैं N आता है 14 पर, अब आना चाहिए 15, और 15 पे आता है O आता है भाई 15 पे, 15 पे क्या होता है O, 15 पे आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब की बात सीधा का सीधा प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने, जबकि SI के क्वेश्चन है ये इतने इजी। देखो CRUDE, इसको इसने क्या लिखा, इसने लिखा 5 4 2 1 1 8 3। अब आपको जिसको प्लेस वैल्यू आती है वो झट से पकड़ लेगा इस बात को कि सारे की सारी चीजें इसमें प्लेस वैल्यू दी हुई है। जैसे 3, R आता है 18, 21, D4, E5। देखो इसी का उल्टा लिखा हुआ है, सबसे पहले पीछे वाला 5, फिर देखो 4, फिर देखो 21, फिर देखो 18, फिर देखो 3। पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। अब आपको जाना ही नहीं है सॉल्यूशन के ऊपर, सीधा सीधा आंसर देखो। आंसर आपने देखा मुझे किसका देना है, DOCKET का देना है। तो T यानी कि सबसे पहले आएगा 20, तो 20 से शुरू होना चाहिए, 20 से ना ये शुरू है, ना ये शुरू है, ना ये शुरू है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी इसका सही उत्तर होगा। 20 से शुरू हो रहा है, केवल यही। पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख सकते हो, E 5 नंबर पर, 11 पर, 3 पर, 15 पर और 4 पर, सॉरी इधर की साइड आएगा, 20 5 11 3 15 4, 20 5 11 3 15 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइए भाई फटाफट से सॉल्व करो, बस इतनी देर में तो खत्म हो जाना चाहिए। कैसे, देखो बहुत ईजी है ना, इसलिए बोल रहा था खत्म हो जाना चाहिए। कैसे, MOUNTAIN, माउंटेन, ध्यान से देखना, MNIATNUO, यानी कि ये जो M है, M का M ही रहा पहली वाले से। अब यहीं से सॉल्व करेंगे, यहीं से खत्म करेंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे नहीं भाई। M O की जगह N, यानी कि N, फिर I, फिर A, फिर T, फिर NUO, यानी कि इजी है। चलो देख लो भाई,
कभी आपकी समझ में ना आए, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MUNTAI और N, माउंटेन। माउंटेन को इसने लिखा है MNIATNUO, ये लिखा है आपके सामने, ठीक है। देखो M का तो इसने M लिखा, ये पीछे वाले को उठा के यहां लगा दिया और सारा के सारा इसका अपोजिट लिख, मतलब उल्टा कर दिया है बस। अब आप इसको देखेंगे बर्थडे को, बर्थडे पार्टी में B यही आना चाहिए, B के बाद Y आना चाहिए क्योंकि पीछे वाला आना चाहिए, फिर A आना चाहिए, फिर D आना चाहिए, फिर H आना चाहिए, फिर T, फिर R, फिर I। अब अपना ऑप्शन सेट करो, I वाला पीछे I आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये है। ये मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा सीधा यहीं से देखता सबसे पीछे कौन आएगा, I आएगा, तो यहां तक मुझे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, आपको ज्यादा से ज्यादा बस रीजनिंग में यही चीजें ट्रिक लगानी है, बस आपको ट्रिक लगानी है कि कौन सी चीजें कहां पर बेस्ट है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको कर देना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड को लिखा है COURT, कोड को क्या लिखा है ERWUV, ये चीज लिखी हुई है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आपको इसकी क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू इसकी 3 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 21 होती है, R की 18 और इसकी 20, इसकी 5, R 18, W 23, 21 और 22, ये मैंने इनकी क्या लिख दी, प्लेस की वैल्यू लिख दी। प्लेस वैल्यू यानी कि इनके स्थान का नाम लिख दिया, इनके स्थान का नाम लिख दिया। अब मुझे क्या देखना है कि इनमें क्या लॉजिक है कि प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 को मैंने 5 लिखा, यानी कि मैंने इसमें 2 बढ़ा दिया, कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। 15 को मैंने 18 लिखा, तो कितना ऐड कर दिया, 15, 3 ऐड कर दिया मैंने, कितना ऐड कर दिया इसमें, 3 ऐड कर दिया। 18 बनाने के लिए इसमें मैंने 2 ऐड करा, इसमें मैंने 3 ऐड करा, 21, 22, 23 यानी कि 2 ऐड कर दिया। 18 से मुझे 21 बनाना है तो 3 ऐड कर दिया, और 20 से 2 ऐड कर दिया। यानी कि सबसे पहले मुझे 2 ऐड करना है, फिर मुझे 3 ऐड करना है, फिर मुझे 2 ऐड करना है, फिर मुझे 3 ऐड करना है, 2 3 2 3 2, फिर नेक्स्ट में मुझे 2 ऐड करना। अब आइए क्वेश्चन, हमें किसका निकालना है, अर्थ का निकालना है, EARTH। आप सबसे पहले क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, 5, 1, 18, 20 और 8। प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से बढ़ाना है। तो जब इसमें मैं 2 ऐड करूंगा, 5 और 2 7, 7 पे आता है G। ऑप्शन पे आइए, हम ऑप्शन से करेंगे, G सब में है तो यानी कि नहीं पता लगेगा मुझे, लेकिन पीछे से पता लग सकता है क्या स्थिति है, ठीक है। देखो +2 +3 +2 +3 +2, यानी कि 8 में जब 2 प्लस होंगे तो 10 बनेगा, तो पीछे आपका J आना चाहिए। J देखिए कहाँ कहाँ पर है, J देखिए, J तीनों ऑप्शन में मिल गया, बस ये कटा एक। लेकिन अब की बार में आंसर आ जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, अलग हैं। 20 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो बन जाएगा मेरा 23, 23 बन जाएगा। और 23 में कौन आता है ये नंबर आपको देखना है, तो 23 में जो आएगा वो आपका W आएगा, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो देख लेते हैं, 2 20 20 पे हो गया T +3 यानी कि 4 D, तो G D T W और J ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज समवन इज रिटर्न एज 1645655। इस नंबर को कभी भी आप देखो ना, इस तरीके से नंबर आ जाए तो निश्चित तौर से या तो उनकी प्लेस वैल्यू दी हुई है या उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है, वो गड़बड़ ही पहचानिए। 2-3 तरीके की गड़बड़ होती है, इजी पहचानोगे, जैसे SOMEONE, ये समवन है, क्या है भैया, समवन। समवन को क्या लिखा है, 1645655, समवन को मैंने ये लिखा है। अब लिखा कैसे है ये मुझे ये देखना है। एस आता है आपका 19 नंबर पर, एस कौन से नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आपका एस आता है।
O आता है आपका 15 पर, M आता है 13 पर, E 5 पर, O 15 पर, 14 पर और ये 5 पर। तो ये चीज है। अब इसमें मैंने क्या एक्स्ट्रा लिखा जो मेरी वैल्यू ये आई है, बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर देने का प्रयास करें। बताओ भाई इसमें क्या लॉजिक है जिससे कि आपका आंसर ये बनेगा। 15 यानी कि 5 और 1, 5 और 1 6, 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 9 मतलब इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड भी कर देता हूं। 9 में जब मैं +1 करूंगा तो 10 आएगा, 5 में +1 करूंगा तो 6 आएगा, 3 में +1 करूंगा तो 4 आएगा, 5 में जब मैं कुछ नहीं जोड़ूंगा तो 5 ही आएगा, 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 4 में 1 5 और ये हो गया 5। अब मुझे इनकी प्लेस वैल्यू लेनी है, यानी कि पहली संख्या उठा लो। मैंने इसकी पहली संख्या 1 उठाई, इसमें 1 ही है तो 6 उठाई, इसमें 1 है तो 4 उठाई, इसमें भी 1 है 5 6 5 और 5। देखो आपको यही दे रखा है, आपको यही दे रखा है ना। अब किसके लिए पूछा है, नवंबर के लिए पूछा है। नवंबर के सबसे बेहतरीन तरीका निकालने का ये है, यानी कि ये जोड़ करके दे रखे हैं सारे के सारे। पीछे से ही करना शुरू करते हैं। आर जो है वो कौन से नंबर पर आता है आपका, आर आता है आपका 18 नंबर पर। ठीक है, 8 और 1 मेरा दूसरा प्रोसेस यही था ना, मैं जोड़ूंगा दोनों को। 8 और 1 कितने होते हैं, 9। यानी कि सबसे पीछे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए सबसे पीछे। ना तो ये होगा ना तो ये होगा, यानी कि 9 है, 9 है, सही है। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 2, यानी कि अब मुझे पता लगेगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे वाले नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 यहां से पता लगेगा। M आता है 13 नंबर पर, 3 और 1 कितने होते हैं, 4। तो वैल्यू वहां पर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। यहां पे तो आपकी 5 है, यहां पे 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। आपको भी इसी तरीके से करना है, पूरा सॉल्यूशन वहां पर करके नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो एक और बेहतरीन टाइप, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। जो भी हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा ना एसएससी को, तो अपना क्वेश्चन ये प्रस्तुत कर देती है आपके सामने। लेकिन आज के बाद में आप नहीं डरोगे इस क्वेश्चन से। देखो भाई, इस लैंग्वेज, सबसे पहले मुझे ये लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखनी है, FOOD, फूड इज फ्रेश, FRESH। फूड इज फ्रेश इज कोडेड एज, किस चीज में कोडेड किया है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जितना फोकस अब लगा रहे हो ना, थोड़ा सा ज्यादा लगा लेना, ठीक है। इसको मैं क्या लिखता हूं, DY और NP और Q, ये लिखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पर जब आएंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हो। इसमें तीनों के तीनों जो क्वेश्चन में दे रखे होते हैं वो नोट करने जरूरी हैं, या आप वहीं से लगा सकते हो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्ट कराऊंगा, BRING, ब्रिंग फ्रेश फूड, ब्रिंग फ्रेश फूड। ब्रिंग फ्रेश फूड को आपने क्या लिखा है, TQ, यानी कि TQ और PQ और DY, ये चीजें लिखी हैं, TQ PQ DY। अब देन है फूड इज हॉट, इसके बाद क्या दे रखा है, फूड इज हॉट, FOOD, फूड इज हॉट, फूड इज हॉट। फूड इज हॉट को क्या लिखा, फूड इज हॉट को लिखा है ड्राई, DY, ड्राई इन टू। निकालना किसके लिए है, निकालना किसके लिए है, फ्रेश के लिए निकालना है, ठीक है भाई। ये हो गया अब तक का क्वेश्चन मेरा। इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने ये लिखा, देन इसको मैंने ये लिखा। मुझे निकालना है फ्रेश, तो इसे निकालने के लिए करना क्या होगा, जहां पर फ्रेश लिखा हुआ है उसके अड़ोसी पड़ोसी जो है उनको भेज दो। जैसे मैं बात करूं, कलर करते हैं इसका चेंज, चेंज 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 चेंज, रेड ले लेते हैं। फ्रेश कहाँ है, फ्रेश यहां पर है, फ्रेश यहां पर है। दोनों में से किसी भी सेंटेंस से आप निकाल लेना, दोनों के पड़ोसियों को हटा देना। जैसे इसका पड़ोसी फ्रेश, फ्रेश यानी कि पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में निश्चित तौर से वो सेम ही होगा। दो तरीके हैं निकालने के, फ्रेश यहां भी है, फ्रेश यहां भी है, इसमें और इसमें वो एकदम सेम नंबर लिखा होगा। तो DY इनमें सेम नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है PQ, और एक लिखा हुआ है D और Y, D और Y, या तो PQ आंसर आएगा या DY आंसर आएगा।
तो छोड़ो, हमें पता नहीं है क्या आएगा। हमने देखना है फूड यहाँ पे है और फूड यहाँ पे है, पहले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में सेम होना चाहिए, क्योंकि फूड तो यहाँ भी है और फूड यहाँ भी है, तो इसमें और इसमें एक जो कोड है वो सेम होना चाहिए। तो डी और वाई, डी वाई यहाँ भी है और डी वाई यहाँ भी है, यानी कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डी वाई किसका मिला मुझे, फूड का, और दूसरा कौन सा सेम था, पी क्यू। तो उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पी और क्यू इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और आएगा, उसे करके दिखाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छे। HAPPY, हैप्पी माने खुश, ठीक है, खुश हो ना आप सब, हैप्पी हो ना? हाँ, तो हैप्पी को लिखा हुआ है JCRRA। चलो भाई देख लेते हैं, हैप्पी HAPPY, हैप्पी को मैंने क्या लिखा है, JCRRA। मैंने हैप्पी को ये लिखा है, ठीक है। जब मैंने हैप्पी को ये लिखा है इस भाषा में, तो मुझे बताना है कि मैं दूसरे चीज में, यानी कि दूसरे कोड को, हाउ विल लीव, आपको दूसरा ही लिखना है सीधा, वो नहीं लिखना जो दूसरा दे रखा है, LEVEL। लेवल को क्या लिखेंगे, लेवल को क्या लिखेंगे आपको ये बताना है। कोडिंग कर दो, 8 1 16 16 और 25, 10 3 18 18 1। आप भी बोला करो साथ के साथ में भाई, बोलो तब याद होंगे ये, ठीक है। 8 में 2 जोड़ दिए 10, 1 में 2 जोड़ दिए 3, 16 में 2 जोड़ दिए 18, 16 में 2 जोड़ दिए 8, 25 में 2 जोड़ दिए 1। तो सब में क्या हुआ, +2 +2 +2 +2, यानी कि आंसर में भी मुझे क्या करना है, +2 +2 +2 करना है। अब आंसर को देखो, पीछे NOON यहीं से भी निकल सकता है, ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कर लेते हैं। जब +2 करेंगे, इसकी कोडिंग करो पहले, 12 5, ये 5 पे आ गया ई, ये आपका 22 पर आ गया, चलो गैप कर लेते हैं, ये ई है, ये हो गया आपका 22, ये हो गया 5, ये हो गया 12। सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, तो 12 और 2 कितने होते हैं, 2 जोड़ने हैं ना, 14, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, इसमें 2 जोड़ेंगे 24, 5 और 2 हो गए 7, यानी कि 7 का मतलब जी, 7 का मतलब जी, दूसरे नंबर पर जी आना चाहिए, यहाँ पर जी आना चाहिए, यहाँ पर जी नहीं है नहीं है नहीं है, ये सही है, ठीक है भाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करके देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है पूरा, उससे पहले आंसर लेके आना है, तो आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे एग्जाम में। यदि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आप आंसर लाते हो, आंसर तो आएगा, क्वेश्चन पीछे के रह जाएंगे। एलिमेंट ELEMENT, अच्छा क्वेश्चन है। 1 12 12 15 25 लिखा जाता है, 1 12 12 नहीं, ये है इसका 5 12 5 13 5 14 20। क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू दी हुई है, स्थान की वैल्यू दी हुई है। जैसे देखो, E 5 नंबर पर तो 5 नंबर, L 12 नंबर पर तो 12 नंबर, E 5 पर तो 5 पर, M 13 पर तो 13 पर, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। चलो भाई अपने आंसर पर आते हैं, किस चीज के लिए पूछा है मुझसे, इसके लिए पूछा है। प्लेस वैल्यू भी जल्दी कैसे निकालें, पीछे 13 है सब में, यानी कि आप इसको छेड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगी, ठीक है, पीछे वाली मत लो, इसे लो। M यानी कि 13, U यानी कि 21, यानी 21 आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हो गया खत्म, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां 9 यहां 9 यहां 9 काम नहीं चलेगा, यहां 1 यहां 14 यहां 1, यहां से एक और खत्म होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या छोड़ो यार पूरी लिखो, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पूरी लिखो। V, सबसे पहले V देखेंगे तो V कौन से नंबर पर आता है, 22 नंबर पर V आता है। V के बाद में I, फिर आता है 9 पर, 2 पर, R 18, A 1, N 14, I 9, 21, M 13। तो मिला लो भाई, किससे मिलता है, 22 9 2 18, 1 आना चाहिए, 18 के बाद 1 आना चाहिए, 18 के बाद 1 यहाँ है, 1 14 9 21 23, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। 11 12 पर आते हैं। 12 में दे रखा है मुझे 100 के लिए, यानी कि 100 को मैंने लिखा है 34, और बेड BED
बैड के लिए लिखा है मैंने 11। मैंने आपको बताया था कभी भी इस तरीके के नंबर दे रखे हो तो उनके ज्यादातर क्या होती है, प्लेस वैल्यू, जो उनकी प्लेस वैल्यू है उनका योग होता है, प्लेस वैल्यू उनका योग होता है। जैसे देखो 19 + 15, 5 और 4 1 9 10 2 3 34, यानी कि 34। बी 2 5 4, 5 और 4 9 और 2 11, यानी कि प्लेस वैल्यू का योग है। तो मुझे किसके लिए निकालना है, MOAN। एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, ओ आता है 15 पर, और ये आता है 14 पर। 5 और 4 9 और 1 10, 3 13 का 3 आना चाहिए, यानी कि 13 का 3 आना चाहिए। 43 होगा, 10 20 30 तो यही हो रहे, तो 43 इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा भाई, 43 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए फटाफट से, एक किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में GOA गोआ को 7151 लिखा जाता है, तो डॉग DOG डॉग को 4157 लिखा जाता है। तो आपको आदमी को बताना है MAN। चलो बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन, सबसे पहले कौन, कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू 7 15 और 1, 7 15 1, तो M 13 1 14, 13 1 14, 13 1 14, ऑप्शन नंबर 13 1 14 31 सही, 13 1 14, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा 13वें का। यही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इजी इजी। इसके बाद देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, और आया किस में है, SI में। भाई जितने इसके स्टार है ना उसका आराम से लायक नहीं है क्वेश्चन। CAKE, केक के लिए 6 लिखा है, तो C1 नंबर लिखो, नंबर जब कम लिखा है तो इनका स्थान यानी कि प्लेस वैल्यू का योग तो हो नहीं सकता, तो इनके नंबर होंगे। तो 1 2 3 4 इनके नंबर हो गए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 1 और किसके लिए पूछा, जूस, तो 1 2 3 4 5, 5 में 2 जोड़ दिए तो 7, 1 2 3, 3 में 2 जोड़ दिए तो 5, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है 15वां, किसी सर्टेन लैंग्वेज में फ्राइडे को KTHACF लिखा जाता है, मोस्टली किसको भैया, मोस्टली को ये लिखा जाता है, तो किस तरीके से लिखेंगे, GINGER। सबसे पहले लिखो FRIDAY, फ्राइडे लिखा, फ्राइडे, फ्राइडे को क्या लिखा है इसने, KTHACF। पूछा किसके लिए है, मैंने बताया डायरेक्ट आपको पूछने वाला, GINGER। देखते हैं क्या लॉजिक लगा। सबसे पहले मुझे इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। F आता है 6 पर, R आता है आपका 18 पर, I आता है 9 पर, D 4 पर, ये 1 पर, और ये 25, 11, उसके बाद 20, उसके बाद 8, उसके बाद 1 3 और 6। अब इनके लॉजिक को देखना है कि इनके लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक मुझे जो दिखाई दिया बहुत बेहतरीन, 9 में कितना जोड़ू, 11 है, तो मुझे +2 कर दिया मैंने, 18 में +2 20, 6 में +2 8, यानी कि +2, 26 में +2 करोगे तो 1, 4 में 26 में +2 करोगे तो 1, 1 में +2 करोगे 3, 4 में +2 करोगे तो 6, यानी कि इस कोड में भी आपको +2 करना है और यहां पर भी आपको +2 करना है। तो सेम एज इट इज यहां आ जाओ, यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां यहां यहां। क्या करना है, इनके स्थान की वैल्यू लिखनी है। स्थान वैल्यू बोले तो प्लेस वैल्यू, G किस पर आता है, 7 पर, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर। इनके मुझे क्या काम करना है, 2-2 अंक जोड़कर लिखने हैं। उससे पहले मैं यहां पे आऊंगा, मुझे देखना होगा कि मैं किस तरीके से जल्दी आंसर निकाल सकता हूं। पीछे I यानी कि पीछे वाले जो तीनों में चेंज है, इसमें भी चेंज है, तो मैं पहले पीछे वाले को निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर आएगा 7, 7 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 9, और 9 पे आता है I, 5, 5 और 2 7, 7 पे आएगा G, R 18 और 2 20 कितने होते हैं, TGI। यानी कि सबसे पहले मेरे पास क्या बनना चाहिए, TGI बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए,
टी जी आई बनना चाहिए पीछे। अब टी जी आई किस में, टी जी आई इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही आंसर होगा 15 का सी। नेक्स्ट वन, 16वें क्वेश्चन को देखो, सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पर आते हैं। इन सर्टेन कोड, किसी कोड में के जेड डी बी इसको ये लिखा जाता है और क्विज को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है बी यू डबल जेड डब्ल्यू आई एन जी को क्या लिखा जाएगा। देखो जे ए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, दो तरीके हैं दोनों देखो। आई जे, जे 10 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, 3 नंबर पर, 21 पर यू, जेड आएगा आपका 26 पर, ये आएगा 9 नंबर पर, ठीक है। मैंने ऊपर लिख दिया, इनकी वैल्यू ऊपर लिख दी, अगली बार इस वाले में लिख लेंगे हिंदी वाले में। ये आएगा 1 26 D4 B2 22 पर, 22 के बाद में y आएगा आपका 25 पर और जी आएगा आपका 10 पर। यहाँ देखो पहले 10 था, फिर ये 11 बन गया, यानी कि 1 प्लस हुआ, फिर ये 1 था, फिर ये 26 बन गया, माइनस हुआ, ये 3 था, ये 4 बन गया, प्लस हुआ, 3 था, 2 बन गया, माइनस हुआ। यानी कि सबसे पहले तो मुझे प्लस करना है, जैसे मुझे किसके लिए पूछा है, इसके लिए, इसकी कोडिंग कर लेता हूँ। बी 2 नंबर पर, 21 नंबर पर, जेड 26 पर, फिर से जेड 26 पर, डब्ल्यू आएगा आपका 23 पर, आई आएगा आपका 9 नंबर पर, जी आएगा आपका 7 नंबर पर। पहले +2 नहीं, पहले +1, फिर ए के बाद आया आपका जेड +2, फिर आया आपका सी से हम गए 2 पे +3। इस तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। जब मैं इसमें +1 करूंगा तो 3 का मतलब सी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होता है, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट होता है। 17 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखा, इतने से खेल में ही खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। ऐसे ही आपको करना है। ये है क्वेश्चन जो आपको अब की बार मैं यहीं से कराऊंगा आपको, ठीक है, मैं यहीं से ही कराऊंगा, ठीक है, आप देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं आता हूं, किसी कोड भाषा में यू कैन स्टार्ट के लिए लिखा हुआ है, यू कैन स्टार्ट के लिए लिखा हुआ है, यू कैन स्टार्ट के लिए सेंट रूम डार्क दिख रहा है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये देखते चलना बस, जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको देखना बस। यू कैन स्टार्ट को सेंट रूम डार्क, कैन यू रीड को लिख रखा है कैन सेंटलेस, किसको, कैन यू, और यहां छोटा सा इसका पार्ट है रीड, कैन यू रीड को इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या मामला है। और यू आर गुड को लिखा हुआ है ट्राई रूम स्पिन। पूछा किसके लिए है, अब हमने ये देखना है, पूछा किसके लिए है, अब हमने ये देखना है बस। किसके लिए, कैन के लिए, CAN, यानी कि कैन को निकालने के लिए कैन के अड़ोसी पड़ोसी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैन के अड़ोसी पड़ोसी कौन है, एक तो कैन का पड़ोसी स्टार और एक यू, स्टार्ट और यू। यहां पर देखेंगे गुड हो गया ये, ठीक है, कैन हो गया, ठीक है। मुझे किसको हटाना है, कैन का पड़ोसी है स्टार्ट को हटाना है। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि स्टार्ट है कहां इसमें। यू कैन स्टार्ट सेंड योर रूम डार्क, कैन यू रीड, देखो सीधा कैन ही मिल जाए, सीधा कैन मिलेगा। देखो कैन यहां भी है और कैन इस सेंटेंस में भी है, तो दोनों में सेम होना चाहिए, ना। तो इस वाली इस लाइन में, इस वाले इसमें और आपके इसमें, दोनों में सेम क्या क्या है, एक तो रूम सेम है और एक आपका सेंट सेम है, ये दो चीज सेम है, रूम और सेंट। और पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में सेम क्या है, कैन सेम है और यू सेम है, यानी कि कैन का इन दोनों में से कोई एक होगा वहां पे। अब या तो कैन हटा लो या तो यू हटा लो, तो यहां से यू दे रखा है, यू के लिए इसने स्पिन ट्राई बोला हुआ है और रूम बोला हुआ है, कैन यू गुड ट्राई रूम स्पिन। चलो इसे सीधा करते हैं।
देखो लिख के ही करते हैं भाई। यू कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट को लिखते हैं सेंड रूम डार्क। फिर नेक्स्ट है कैन यू रीड, कैन यू रीड को लिखते हैं रूम सेंड लेस। देन इसके बाद थर्ड है आपका यू आर गुड, यू आर गुड को लिखा है TYRE रूम स्पिन। अब किसके लिए निकालना है, मुझे निकालना है कैन के लिए, यानी कि इसके लिए निकालना है, कैन के लिए निकालना है। कैन के लिए निकालने के लिए यू इसके अंदर, यू इसके अंदर, यू इसके अंदर, तीनों में कोई चीज़ सेम होगी, तीनों में कोई चीज़ सेम होगी, तीनों में रूम सेम है, हटा दिया, यानी कि यू यहाँ से मेरा हट गया। अब इसके लिए हटाना है मुझे कैन और कैन, दोनों में सेम है, इसमें और इसमें कैन में सेम क्या है सेंट, तो उत्तर हो गया सेंट, तो आंसर हो जाएगा सेंट। ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़ा अलग अलग कलर में होते तो आंसर क्या होगा इसका, सेंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 पर। TRUCKS यानी कि TRUCKS, TRUCKS को लिखा है GIFXPH। क्या करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। ये आता है आपका 20 पर, R 18, 21, 3, 11 और 19, इसकी 7, 9, 6, 24, 25, 16 और 8। अब देखिए इनमें और क्या चीज़ें आपको लग रही हैं कि जो इसमें एक तरीके से सीधा सीधा बना देगा। देखो मैंने बताया था, यदि आपको याद होता तो सीधा पकड़ में आ जाता, GT रोड यानी कि अपोजिट, या आप देख लो 20 और 7 27, 18 और 9 27, इंडियन रेलवे, FU CX PK हाई स्कूल, यानी कि अपोजिट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अपोजिट। पूछा किसका है, FANTASY, इसका पूछा है। तो पूछा है ना, निकालते हैं। चलो सब में B है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में H है, पीछे एक में Z है। ऐसा कोई देख लो जिससे कि हमें सीधा आंसर मिल जाए। देखो हमने देखते हैं, तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला A का अपोजिट क्या होता है, Z, हाई स्कूल HS, और T का हो जाएगा GT रोड, इसका हो जाएगा M, A का Z FU, तो UZMG, ये देखो UZMG 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 UZMG, यानी कि ये गलत हो गया। UZMG ZH ZH, ये रहा UZMG ZH भी दोनों एक जैसे। अच्छा एक गलत है इसमें, G इसमें नहीं है, इसमें है UZMG GH और B, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा 19 का। आइए 20 वाले क्वेश्चन पे। CLOUDS, क्लाउड्स को क्या लिखा है, SBQAJM। हमें निकालना किसका है, TREAMY, इसका निकालना है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू लिखनी होती है इसकी, तो हमें सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद देखते हैं क्या हुआ। ये 3 नंबर पर, L 12 पर, 15 पर, 21 पर, 4 पर, 19 पर, ये 19 पर है, ये 2 पर है, ये 17 पर, ये 1 पर, M 13 पर। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब किस तरीके से हमें करना है ये देखते हैं। देखिए भाई इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, देखो 3 में यदि मैं -2 कर दूं, -2 कर दूं तो 1 आएगा, 12 में -2 कर दूं तो 10 आएगा, इसमें -2 कर दूं तो 13 आएगा। ठीक है, 21 में जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास 19 आएगा, 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 19 में से 2 घटाऊंगा तो 17 आएगा, यानी कि ये इस तरफ। अब यही चीज, जो चीज आपने यहां पे देखी है, सेम एज इट इज आपको यहां फॉलो करनी है। तो पीछे वाला
इस नंबर पर है, यानी पीछे से तीसरा वाला जो है, पीछे से तीसरा वाला जो है ये सबसे पहले नंबर पर है। तो यहां देखेंगे जब पीछे से तीसरा वाला यानी कि ए की वैल्यू होती है 1, इसमें से आपको 2 घटाने हैं। एम में से आपको 2 घटाने हैं, प्लेस वैल्यू 13, 13 में से 2 गए तो 11 बचे। ये वैल्यू आपकी 25, 25 में से 2 गए तो आपके 23 बचे। सबसे पीछे कौन सी वैल्यू आएगी? 23 वैल्यू सबसे पीछे आएगी। अब देखते हैं 11 पे और 23 पे, 11 पे और 23 पे इन ऑप्शन में से कौन सा सेट है, या पूरा कर लो, पूरा कर लो। चलो, डी आता है 4 पर, आर आता है 18 पर, ये आता है 5 पर। 2 घटाओ और नीचे लिख दो। इसमें से 2 जाएंगे, फिर आपके बचेंगे 2, इसमें से 2 जाएंगे 16, इसमें से जो जाएंगे 3, तो 3 पे सी, 16 पे पार्किंग और 2 पे बी। सी पी बी, सी पी बी, सी पी बी, एक यहाँ पे है सी पी बी, सी पी बी नहीं है, सी पी बी नहीं है, सी पी बी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी, सी पी बी, सी पी बी। तो ये रहा सी पी बी, क्योंकि सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आना चाहिए, तो सी आ रहा है। ये रहा सी, फिर पी, फिर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए भाई, ये जो आगे के 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आगे के 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये आप अपने होमवर्क में करने का ट्राई करना। नहीं करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस करा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।